नमस्कार, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश में, जहां सरकारी फरमान ऐसे निकलते हैं कि पूछिए ही मत। सरकार का कुछ दिनों पहले एक फरमान आया था जिसमें कहा गया था कि स्कूलों का जो नया सत्र शुरू होने वाला है उसमें बच्चों को साइबर सिक्योरिटी का पाठ पढ़ाया जाएगा। बस ये आदेश आया और उधर बहस छिड़ गई कि जिस प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों की शिक्षा ही नहीं है, वहाँ भला साइबर सिक्योरिटी कौन पढ़ाएगा, वो भी तब जब 70,000 गेस्ट टीचर के भरोसे शिक्षा विभाग चल रहा है। सरकारी दावा है कि बच्चों को ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और साइबर क्राइम से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा इस कोर्स के जरिए। नए सत्र के लिए साइबर सिक्योरिटी का सिलेबस क्या होगा, इसका कुछ भी अता पता नहीं है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 40% सरकारी स्कूलों में ही कंप्यूटर लैब्स हैं। 60% स्कूलों में कंप्यूटर हैं ही नहीं, बच्चों ने देखे ही नहीं। उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मोबाइल चलाने भी नहीं मिला कभी। ऐसे में सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग की ये जो कवायद है नई, ये घोषणा है नई, कहीं मजाक बनकर ना रह जाए, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। स्थायी भर्ती सालों से अटकी है प्रदेश में। विभाग 70,000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर से काम चला रहा है और अब साइबर सिक्योरिटी जैसे तकनीकी विषय के लिए शिक्षक कहाँ से आएंगे, ये भी सरकार को सोचना होगा। विभाग ने इसका कोई रोड मैप नहीं बताया है, क्या पता बनाया भी है कि नहीं। शिक्षकों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देने की कोई रूपरेखा ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, अब तक तो सामने नहीं आई है। किस क्लास में ये सब पढ़ाया जाएगा, कितने पीरियड होंगे, मूल्यांकन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, किताबें कब छपेंगी, स्कूलों में कब तक पहुंचेंगी, कोई जानकारी नहीं है। बस कह दिया सो कह दिया, और जो कह दिया वो करना है, कैसे करना है नहीं पता। अब इस मामले में शिक्षक संगठनों का कहना है कि बिना होमवर्क के आदेश जारी कर दिया गया है, यानी इसके पीछे सरकार की कोई प्लानिंग नहीं थी, बस मुंह उठा के आदेश जारी कर दिया। बाद में उपलब्ध संसाधनों से पढ़ाएं लिखा हुआ सर्कुलर आ जाएगा। स्कूल में मौजूद व्यवस्था की अगर बात करें, मौजूदा हाल देखें तो 60% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब नहीं है। जहां लैब हैं वहां कंप्यूटर सालों से ख़राब पड़े हैं। इंटरनेट कनेक्शन 10% स्कूलों में भी नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली की समस्या आम है। और ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने ऐसा कोई आदेश निकाला है। इसके पहले कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स पढ़ाने के आदेश भी आ चुके हैं। बिना शिक्षक, बिना ट्रेनिंग, बिना कंप्यूटर के ये प्रयोग फाइलों में सिमट कर ना रह जाएं, ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ मगर उपलब्धि ज़रूर दर्ज हो गई। पेरेंट्स का कहना है कि पहले बुनियादी पढ़ाई तो सुधार लें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित ढंग से पढ़ा दें, साइबर सिक्योरिटी बाद में पढ़ा देना। तो ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, इन बातों के मद्देनज़र तो बस यही कहा जा सकता है कि वाकई सरकार और सरकारी सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या सोचकर फैसले लेते हैं, क्या सोचकर आदेश जारी कर देते हैं। अब जितनी सारी बातें हमने आपको बताइए अगर ये लॉजिकल ना हो तो। बहरहाल इस तरह के और भी अपडेट्स हम लगातार आप तक लेकर आते रहेंगे और फिलहाल ये जो खबर हम आप तक लेकर आए थे वो लेकर आए थे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा के हवाले से। तो आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा द सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।